अहिंसा का संदेश देते हुए महाराज जी ने कहा, किसी भी जीव को सताना घोर पाप है। गर्भवती स्त्रियों को संदेश देते हुए कहा, गर्भ के दौरान भजन सुमिरन करते हुए सदाचार एवं शाकाहार का पालन करना चाहिए। दिया है कि शाकाहारी रहो, मुक्त रहो और जो है भगवान का भजन करो। अच्छे वातावरण में रहने से अच्छा देखने, बोलने और पढ़ने से भावना अच्छी रहती है। चरित्रवान बन जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा। भक्तों ने कहा, महाराज जी ने हमें सिखाया है कि यह मनुष्य शरीर इस जीवन रूपी भवसागर से मुक्ति पाने के लिए मिला है। वो दीन भी बनाते हैं, दुनिया भी बनाते हैं। हमें बाबा जय गुरुदेव के दिखाए हुए सच्चे रास्ते पर चलना है, सदाचार का पालन करना है। संत उमाकांत की महाराज ने शाकाहार का संदेश देते हुए कहा, हमें जीवों की रक्षा करनी है, उनसे प्यार करना है। सब कुछ दे देते हैं, यहाँ की दौलत और ऊपर की दौलत। सभी जीव जंतु एवं पक्षी हमारी और आपकी तरह ही इस संसार का हिस्सा है। गुरु भाई का मुख्य लक्ष्य जो है शाकाहारी नशा मुक्ति का है। महाराज जी ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को नशे का सेवन त्याग देना चाहिए, इससे बल एवं बुद्धि दोनों का नाश होता है। बच्चियों का चरित्र का गिरना अच्छा नहीं है, बहुत हानिकारक है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं गोसाईगंज के रहमत नगर में और आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में भक्त मौजूद है और साथ ही बाबा जी उमाकांत जी महाराज अपनी गाड़ी से सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ जो भक्तगण मौजूद हैं वो लाइन में लगे हुए, दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक के ऊपर एक तरह से एक के पीछे एक भक्त खड़े हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें एक झलक बाबा जी उमाकांत जी महाराज की मिल सके और उन पर उनकी दया दृष्टि पड़ सके, ताकि उनका जो जीवन है वो संवर सके। ऐसा कहा जाता है कि बाबा उमाकांत जी महाराज अपने सत्संग में भक्तों से केवल दो ही चीजों की विनती करते हैं। पहला है नशा मुक्त होना और दूसरा है शाकाहारी होना। क्या नाम है दादी आपका? शकुंतला। कहाँ से आई है? उन्नाव से। बाबा जी आज पूर्णिमा के दिन सत्संग नामदान कार्यक्रम कराओ, कहते हैं कि पूर्णिमा का कार्यक्रम बेहद खास होता है, क्यों? हाँ, होता है, खास होता है, खास होता है। क्या संदेश दिया आज उन्होंने? सत्संग दिया है कि शाकाहारी रहो, मुक्त रहो और जो है भगवान का भजन करो। कहाँ से आई हो? अयोध्या। अयोध्या से बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। कितनी उम्र होगी आपकी? 12। तो देखेंगे आपके बाबा जी आगे बढ़ रहे हो, जो भक्त है भक्त में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त उनके दर्शन के लिए आज यहाँ मौजूद है और जो बाबा जी हैं वो अपनी गाड़ी में बैठकर और अपनी उन्होंने खिड़की खोल रखी है, जिसके माध्यम से भक्त उनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ उनसे विनती कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनपे दया की दृष्टि हो जाए और उनका ये जो जीवन है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। 80-85 किसी की उम्र तो उससे भी ऊपर है, जिनसे हमने कई लोगों से बात भी करी। अगर आप उनसे हमारी बाइट सुनेंगे, आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो महिलाएं हैं उनकी उम्र 85 उम्र तक की भी है। बाबा जी के साथ मैं आर्मी से सूबेदार मेजर एस के मिश्रा 1982 से जुड़े हुए हैं। 1982 से लेकर 2023, आज 2023 है दिसंबर और आज पूर्णिमा का नामदान कार्यक्रम हुआ। इतने सालों में आप बाबा जी के साथ में क्या आपको अनुभव होता है, क्या अनुभूति होती है? सबसे बड़ा बाबा जी के साथ वो दीन भी बनाते हैं, दुनिया भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब कुछ दे देते हैं, यहाँ की दौलत और ऊपर की दौलत। देखो, हम सूबेदार मेजर से रिटायर हुए, लड़का मेरा एनडीए से गया, वो अभी कर्नल रहे, सब कुछ दिया उन्होंने। सब कुछ बाबा जी की कृपा से, सब बाबा जी की कृपा से और किसी की कृपा से नहीं, सब गुरु की कृपा से होता है। सब गुरु जी की कृपा से, बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु प्रारब्ध जो ना होते हुए भी वो भी दे देता है। अच्छा, आज के जो नौजवान है कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि ये जो सत्संग है या फिर पूजा है उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, कई बार उसे ढोंग का नाम दे देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए इसलिए कि उनका एक प्रारब्ध का खेल है और उनका सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जो माहौल है, वो उनका जो साथ है, वो लोगों को गलत लोग जैसा भी वो करेंगे साथ, वैसे भी उनको लोग समझाएंगे। और जैसा खावे अन्न वैसा वो, जैसे वो वाणी, वो कहावत है कि जो है जिस प्रकार से आप रहेंगे उसी प्रकार से आपका माहौल और आपका जो है सोसाइटी भी बनेगी। कि बच्चे फंसे हुए हैं, मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, पार्टी करने में फंसे हुए हैं, तो आप जो अभिभावक हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहिए, कैसे वो लेकर आए? संग दोष का बहुत बड़ा असर पड़ता है। गुरु भाई का मुख्य लक्ष्य जो है शाकाहारी नशा मुक्ति का है। बच्चे चरित्रवान बन जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा।
बाबा जी ने कहा कि भारत जैसे धार्मिक देश में बच्चे बच्चियों का चरित्र का गिरना अच्छा नहीं है, बहुत हानिकारक है। तो चरित्र का निर्माण होता है, साथ साथ जीते जी इस प्रभु का दर्शन कैसे मानव मंदिर में होगा, उसका रास्ता बाबा जी खुले मन से अभी बताते हैं, जिसको नामदान कहते हैं। अपने ही लोगों से बात करी, हमने बच्चों से बात करी, महिलाओं से बात करी, यहाँ पर सिक्योरिटी बाबा जी की सिक्योरिटी में जो लोग मौजूद हैं हमने उनसे बात करी। सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है और जैसा आप भोजन करते हैं, जैसा आप रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी तरीके का आपका जीवन, आपकी प्रवृत्ति भी हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बुरी संगत से और गलत भोजन का मतलब है कि नशा से और जो मांसाहार है उससे दूर रखें, तभी कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक सकारात्मक सुधार आएगा और वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज।